आज हमने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करना है ना। तो नॉर्थ अमेरिका की गाइज ये वाली साइड हमने बताया, मैंने आपको ईस्ट साइड कहलाती है। तो ईस्ट साइड पर गाइज क्या है, अटलांटिक ओशन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, याद ना भी रखें कोई मसला नहीं, हमने फर्दर स्लाइड्स को डिस्कस करना है, हम इंशाल्लाह हर कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। नॉर्थ के ऊपर वाली साइड गाइज ये देखें अमेरिका के, ये हमारी नॉर्थ साइड कहलाती है। इस पे गाइज ये देखें आपको आर्कटिक ओशन है ये सारा। ठीक है, ये भी आपने मीन के ओवरव्यू करना है। नेक्स्ट गाइज ये वाली साइड हमारी वेस्टर्न साइड कहलाती है, और इधर क्या है गाइज, पैसिफिक ओशन। यही चीज़ें हमने स्लाइड्स में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देन गाइज नॉर्थ अमेरिका के ये नीचे देखें साउथ साइड पर, ये आपको मीन के कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, साउथ साइड पर क्या है गाइज, मीन के साउथ अमेरिका, ये आपने याद रखना है। देन गाइज नॉर्थ अमेरिका के ये देखें, ये आपको ये वाली साइड गाइज। गाइज अगर आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है ना, ये स्फीयर मीन के गोल है। अगर गाइज हम इसको मीन के इधर नॉर्थ में इधर ले आए इस मैप को, मीन के ये देखें इधर साइड पर इसको उल्टा दें, तो गाइज ये एशिया से कनेक्ट करता है ये वाला नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और जिस जगह से कनेक्ट करता है ये आपने गाइज ये नाम याद रखना है गाइज, बेरिंग ऑफ स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि नॉर्थ अमेरिका एशिया से कहाँ मीन के कनेक्ट होता है, गाइज आपने याद रखना है बेरिंग स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, वो मुकाम। और नेक्स्ट गाइज आपने और भी याद रखना है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका से जहाँ कनेक्ट करता है इस थॉमस ऑफ पनामा। गाइज ये भी आपने नाम याद रखना है। ना भी अभी याद हो तो कोई मसला नहीं है, फर्दर स्लाइड्स में आप लोगों को मैं याद तो करवा ही दूंगा। ठीक हो गया। फर्दर गाइज आप देखें ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें मैप में गाइज ये कनाडा आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। गाइज ये 3 कंट्रीज़ ने ही पूरे नॉर्थ अमेरिका को कवर किया हुआ है। तो बस आपने ये 3 कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, फर्दर आपको कंट्रीज़ के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गाइज ये मैक्सिको से थोड़ा सा नीचे आए तो गाइज ये आपको ये जो लाइन मीन के ऐसे ये वाली लाइन नज़र आ रही है ना, ये ऐसे, तो गाइज इसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, फर्दर वो साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर गाइज आप देखें ये वाला जो एरिया है ना गाइज, ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड आप लोगों को पता है सबसे जो बड़ा मीन के आइलैंड है ना गाइज, वो ग्रीनलैंड ही है हमारी वर्ल्ड का, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज ये डेनमार्क हमने अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पढ़ा था। तो गाइज डेनमार्क की जो ऑटोनोमस है ना गाइज, वो ग्रीनलैंड है। ये भी क्वेश्चन बना है कि डेनमार्क की जो ऑटोनोमस बॉडी है ना गाइज, वो क्या है, ग्रीनलैंड। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी गाइज नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में ही आ जाता है ये वाला ग्रीनलैंड। ठीक है, आपको कुछ भी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम जब स्लाइड में डिस्कस करेंगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने फर्दर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बस आपने परेशान नहीं होना। तो फर्दर हम अपनी स्लाइड्स की जानब चलते हैं। तो गाइज नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो गाइज जिनको तरतीब याद है, आई मीन के एरिया के अकॉर्डिंग, गाइज तीसरे नंबर पे आता है ना, सबसे पहले एशिया, दूसरे पे गाइज अफ्रीका, तीसरे पे गाइज कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम आज का पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, वो कौन सा है। तो गाइज आपने याद रखना है नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गाइज देखें, फॉलोइंग एशिया एंड अफ्रीका, ये मैंने आपको बता दिया, आई मीन कि एशिया और अफ्रीका के बाद, एंड द 4th बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गाइज चौथे नंबर पर आता है, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फर्दर आफ्टर एशिया अफ्रीका एंड यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप के बाद अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर आता है गाइज 4th नंबर पर। बस ये आपने ये याद रखना है। और 3rd नंबर पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, मीन के सबसे पहली वीडियो में ये चीज़ें मीन के आपको याद ही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट गाइज इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन, to the east by the Atlantic Ocean, to the west by and the south by the Pacific Ocean, to the southeast by the South America and the Caribbean Sea। गाइज़ ये मैं आपको चीज़ें अभी बता चुका हूँ कि इसके जो नॉर्थ साइड पर गाइज़ आपको आर्कटिक ओशन नज़र आएगा। गाइज़ मैं अभी आपको मैप पे लिए चलता हूँ। गाइज़ आप मैप में देखें, ये नॉर्थ अमेरिका की मीन के अगर नॉर्थ साइड पे देखें गाइज़, आपको बताया है कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो गाइज़ नॉर्थ साइड पे देखें, ये आपको आर्कटिक ओशन ही सारा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ पे क्या है गाइज़, आर्कटिक ओशन। अगर गाइज़ हम वेस्ट की जानब देखें तो गाइज़ वेस्ट की जानब ये वाले एरिया में हमारा पैसिफिक ओशन आ जाता है। और हम साउथ की जानब अगर देखें गाइज़, इसके नॉर्थ अमेरिका के, ये हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है। जिसे तो फर्दर गाइज़ ईस्ट साइड पे देखें तो अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो गाइज़ यही बता रहा है कि नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशन आता है, ईस्ट साइड पर अटलांटिक ओशन आता है, वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन, टू द साउथ ईस्ट बाय द साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन सी। गाइज़ कैरिबियन सी जहाँ मीन के वेस्ट इंडीज़ का जो एरिया आ जाता है ना, वही मीन के कैरिबियन सी कहलाता है। फर्दर हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इनको सेपरेट वीडियो में नोट डाउन भी करते जाना है। नेक्स्ट गाइज़ दिस ह्यूज लैंड मास इंक्लूड्स 3 लार्ज कंट्रीज़, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। गाइज मैं अभी आपको मैप में बताया कि
ये देखें आप मैप में गाइज, ये कनाडा सबसे बड़ा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गाइज दूसरे नंबर पर, फिर मैक्सिको आ जाता है। तो गाइज स्लाइड में यही बता रहा है कि सबसे जो ज़्यादा मीन की एरिया कवर किया हुआ है ना, वो कनाडा, यूएसए ने और मैक्सिको ने कवर किया हुआ है। ठीक है, यही गाइज बता रहा है। फर्दर गाइज जो आ जाते हैं मीन के, वो स्मॉल छोटे स्टेट्स आ जाते हैं सेंट्रल अमेरिका के, एंड आइलैंड्स आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के, जिसे हम कैरिबियन सी भी कहते हैं। तो बस आपने ये 3 नाम याद रखने हैं जैसे मैंने आपको मैप में बताया। नेक्स्ट गाइज, इन द नॉर्थ वेस्ट द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम एशिया एंड द साउथ ईस्ट टू द इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंट्स इट टू द साउथ अमेरिका। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया है कि नॉर्थ अमेरिका और जो एशिया का कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ से कनेक्ट करते हैं उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो दूसरी लाइन में गाइज जैसा कि बताया है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में आप कनेक्ट ही करते हैं ना गाइज, उसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो अभी आपको मैप में बता भी देता हूँ, ये देखें गाइज, ये नॉर्थ अमेरिका इस साइड पे गाइज ये बेरिंग स्ट्रेट है। गाइज अगर हम इसको मीन के इधर ले आएँ तो गाइज ये एशिया से ही कनेक्ट करता है। तो गाइज जिस मुकाम से कनेक्ट करता है उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका गाइज ये जिधर साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है इसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ अमेरिका एशिया से कहाँ मीन के कहाँ से कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कहाँ से मीन को कनेक्ट करता है। तो गाइज ये आपने नाम याद रखने हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज, नॉर्थ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट इंटायरली विद इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ऑलमोस्ट ऑल विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गाइज इस बात को मैं आपको मैप की मदद से समझा देता हूँ। गाइज ये देखें, नॉर्थ अमेरिका ये हमारी नॉर्थ साइड है और ये हमारी गाइज वेस्टर्न साइड है। गाइज ज़्यादातर जो मीन के नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है ना गाइज, वो हमारी वेस्टर्न साइड पर है। आपको बताया है ये अगर वेस्ट साइड है जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। गाइज ज़्यादातर जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, बाकी थोड़ा सा जो पार्ट है ना गाइज ये आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी नज़र आएगा। तो ये आपने याद रखना है, ज़्यादातर जो पार्ट कहाँ है गाइज वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, थोड़ा सा जो मीन के मामूली से ही गाइज वो आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर में नज़र आएगा। नेक्स्ट गाइज, इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉर्थन सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अमेरिका। तो गाइज इसी वजह से इसे नॉर्थन सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम 20 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट। तो आपने ये याद रखना है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग गाइज 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री। तो आपने ये अगर ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो 20 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट। तो आपने ये भी याद रखना है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप लोगों को पता है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मैं आपको बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल में जो लाइंस होती हैं उन्हें गाइज लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल में होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या होता है। नेक्स्ट गाइज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। तो गाइज ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गाइज और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका में से गुजरते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ। तो आपने ये याद रखना है नॉर्थ अमेरिका में से कौन कौन सी चीज़ें गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल भी पास करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने याद रखनी है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलम्बस इन 1492 AD, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, तो गाइज आपने ये याद रखना है कोलंबस ने। कब किया था? 1492 AD में। ठीक है, और गाइज आपने ये याद रखना है गाइज ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, इनको सबसे बाद में मीन के सबसे पहले एशिया अफ्रीका मीन के डिस्कवर हो चुके थे। सबसे जो आखिर में मीन के जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ था ना गाइज वो नॉर्थ अमेरिका हुआ था। इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है गाइज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। Next guys, there are several groups of islands in the southern part of continent known as the western island groups or West Indies। तो गाइज ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, मीन के जो कैरिबियन सी वाला पार्ट आ जाता है मीन के वेस्ट इंडीज़ वहाँ ही है, और बाकी आप लोगों को पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, और वो कहाँ है? साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में। तो बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, ग्रेट लेक्स एंड St. Lawrence रिवर आल्सो एक्ट बाउंड्री बिटवीन द USA एंड कैनेडा। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स। गाइज ये आपने नाम याद रखना है। गाइज ये जो ग्रेट लेक्स है ना गाइज ये USA और कनाडा के दरमियान ना एक बाउंड्री के तौर पर गाइज मीन के इस्तेमाल होती है। मीन के बाउंड्री के तौर पर इसको जाना जाता है USA और गाइज कनाडा के दरमियान। गाइज ये देखें, ये कनाडा है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये सेंटर में जो मीन के आ रही है ना गाइज ये ग्रेट लेक्स ही है, ये बाउंड्री के तौर पर काम करती है। ठीक है, ग्रेट लेक्स ये आपने याद रखना है। किन दो कंट्रीज़ के दरमियान? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट गाइज, लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड।
गाइज आपने ये याद रखना है, सबसे जो बड़ी मीन के लेक है ना पूरी वर्ल्ड की भी और नॉर्थ अमेरिका में भी, तो गाइज़ वो लेक सुपीरियर कहलाती है। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको कैस्पियन सी मीन के सामने शो होगा, लेकिन गाइज़ उसमें भी मीन के थोड़ा सा फ्रेश वाटर के साथ साथ ओशन शामिल है, तो इसलिए आपने कैस्पियन सी नहीं गाइज़, लेक सुपीरियर मीन के सबसे बड़ी मीन के वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज, इट इज़ नेम आफ्टर अमेरिको वेस्पूशी। तो गाइज ये आपने नाम याद रखना है। मीन के सबसे पहले गाइज ये मीन के अमेरिका तो नहीं ना नाम था, आपने याद रखना है अमेरिको वेस्पूशी नाम था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा इज़ द फेमस स्ट्रेट इन नॉर्थ अमेरिका। गाइज मशहूर जो मीन के वहाँ जो स्ट्रेट है ना गाइज आपने याद रखना है स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा कहलाती है, आपने ये नाम याद रखना है। इट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको विद द अटलांटिक ओशन। गाइज ये गल्फ आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा ये गल्फ क्या होता है। गाइज गल्फ कहते हैं कोई भी मीन के जो पानी वाला पार्ट है ना जहाँ मीन के दरिया था या समुंदर था उसको लैंड में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो गाइज उसे कहते हैं गल्फ। गाइज ये देखें आप इधर ये अटलांटिक ओशन का ये सारा पार्ट है, तो गाइस ये इधर देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाता है, मीन के यहाँ अटलांटिक ओशन को कट करके गाइस ये मीन के लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये सेंटर में गाइस जो स्ट्रेट है ना गाइस इसे ही कहते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका की मशहूर मीन के स्ट्रेट कहलाती है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। और ये गल्फ गाइस मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, मीन के पानी वाले हिस्से को लैंड में कन्वर्ट कर देना उसे कहते हैं गल्फ, बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमटी मैकेंजी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो गाइस आपने याद रखना है हाईएस्ट जो पीक है ना नॉर्थ अमेरिका में वो एमटी मैकेंजी नाम है, ये आपने नाम याद रखना है। और गाइस सिचुएटेड इन अलास्का, और ये कहाँ है गाइस, अलास्का में, ये भी आपने नाम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, बन सकता है और गाइस बना भी है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव वुल्कानो। गाइस वुल्कानो कहते हैं आतिशफ शाह इनकी जहाँ एक्टिव है अब वो पूरी तरह से वुल्कानो भी। नेक्स्ट गाइस, नॉर्थ अमेरिका हैज़ 23 कंट्रीज़। तो गाइस ये आपने याद रखना है, इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 23। जो 3 है सबसे मीन के कनाडा आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ये आपने याद रखना है। लार्जेस्ट कंट्री गाइज वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कनाडा है। फर्दर गाइज यूएसए आ जाता है और नेक्स्ट गाइज मैक्सिको है, ये आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, आइलैंड्स नेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस, तो 2 आइलैंड्स को मिलकर जो मीन के ये नाम है तो मिलाकर स्मॉलेस्ट कंट्री गाइज ये आपने याद रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट गाइज द वेस्ट इंडीज कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट आइलैंड ग्रुप्स। तो वेस्ट इंडीज गई मैंने जैसे कि आपको बताया कैरिबियन सी है, ये 3 डिस्टिंक्ट आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, ये आपने याद रखना है और नाम भी याद रखने हैं, बहामास, ग्रेटर एंटाइल्स एंड लेसर एंटाइल्स, ये आपने तीनों के नाम भी याद रखने हैं। फर्दर गाइज ये आप मैप में देखें, ये सारा मीन के ये इधर मैक्सिको है ना, मैक्सिको इधर साइड पर गाइज ये मीन के आइलैंड्स ही आ जाती हैं और ये सारा वेस्ट इंडीज़ की मीन वेस्ट इंडीज़ ही है। तो ये देखें गाइज ग्रेटर एंटाइल्स ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्यूबा आ जाता है। ठीक है, फर्दर गाइज ये नीचे आपको लेसर एंटाइल्स आ जाते हैं और जो बहामाज है ना गाइज ये आपको ऊपर साइड मीन के नॉर्थ साइड पर नजर आएंगे। ठीक है, बस आपने ये नाम ही याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूबा आइलैंड्स ऑफ एंटाइल्स। तो गाइज आपने ये क्यूबा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इट इज़ नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वेस्ट सोर्स ऑफ मेटेलिक। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये जाना जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। इट इज़ वेस्ट सोर्स ऑफ मेटेलिक रिसोर्सेज। मेटेलिक रिसोर्स इंक्लूड कोबाल्ट, निकर, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर। अदर रिसोर्सेज इंक्लूड टिम्बर, पेट्रोलियम, सिलिका, साल्ट एंड एरेबल लैंड। तो गाइज आपने ये याद रखना है, ये इन सोर्सेज के तौर पर भी जाना जाता है कैरिबियन सी, जिसे हम वेस्ट इंडीज़ भी इधर ही आता है ना सारा पार्ट, तो आपने ये याद रखना है। कौन कौन से रिसोर्सेज गाइज इधर पाए जाते हैं, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, आपने इनके नाम भी 3-4 के नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ग्रेट स्ट्रेट। गाइज ग्रेट स्ट्रेट 5 मीन के लेक्स को मिलाकर गाइज बनती है, आपने उनके नाम भी याद रखने हैं, लेक सुपीरियर, लेक हॉर्न, लेक अंटारियो, लेक मैकिगन, लेक इराई। आपने ये 5 के नाम भी याद रखने हैं और 5 को मिलाकर गाइज वो क्या बनता है, ग्रेट लेक्स बनती हैं। तो गाइज उनकी आसानी के लिए आपने ये एब्रीवेशन याद रखना है, होम्स। ठीक है, और होम से गाइज देखें हॉर्न, ठीक है, फर्दर गाइज अंटारियो, ठीक है, देन गाइज एम से फिर क्या बनता है, मैकिगन, देन गाइज इराए और आखिर पर जो एस है गाइज सुपीरियर। तो होम्स आप याद रखेंगे तो गाइज आपको ये याद बन जाएगा। उन 5 को मिलाकर गाइज जो मीन के लेक्स गाइज बनती है वो ग्रेट लेक्स बनती है, और ये किसके तौर पर गाइज, कनाडा और यूएसए के दरमियान बाउंड्री के तौर पर काम करती है। ठीक है, मीन के जानी जाती है, ये आपने वो कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज इनकी खास बात पता क्या है, ये जो 5 मीन के लेक्स हैं जिनको मिलाकर ग्रेट लेक्स बनती है गाइज, एक तो इधर ग्लेशियर लेक्स मीन के पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम इन 5 लेक्स में मीन के मौजूद है, सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर
है। नेक्स्ट गाइज टुगेदर दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर, मीन कि ज़मीन का जो 1/5 हिस्सा ना गाइज वो फ्रेश वाटर का इन्हीं ग्रेट लेक्स ने कवर किया हुआ है। ग्रेट लेक्स में मैंने आपको बता दिया 5 तरह की लेक्स आ जाती हैं जिन्हें हम होम्स, ये आप याद रखेंगे, आपको नाम भी याद हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है। और गाइज इनके सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग इन द पेरिफेरी, ये अपने सोर्सेज भी याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज हवाई आइलैंड, इट इज़ अदरवाइज नोन एज द बिग आइलैंड, प्रोवाइड्स अ वेस्ट कन्वेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द हैवियन आर्क्यूपैलॉजी इन द सेंट्रल पैसिफिक। आपने जस्ट ये याद रखना है नॉर्थ अमेरिका के जो सबसे बड़ा आइलैंड्स है ना, आप लोगों को पता है कितने ज़्यादा, मीन कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में आइलैंड्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। सबसे जो बड़ा आइलैंड है ना गाइज वो आपने नाम याद रखना है, हवाई आइलैंड्स हैं, ठीक है। फर्दर गाइज फिर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं गाइज। नॉर्थ अमेरिका को ना कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जैसा कि वेस्टर्न रीजन नाम है, ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड आ जाता है, ईस्टर्न रीजन आ जाता है। ये मैप की मदद से देखते हैं, ये देखें, ये जो आपको इस साइड से इधर तक ये जो नज़र आ रहा है ना, जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ गाइज, ये वेस्टर्न रीजन आ जाता है, ये वाली साइड। और फिर इधर से लेकर ये वाली साइड गाइज ये ईस्टर्न रीजन आ जाता है। और ये आपको ये वाली साइड गाइज ये कैनेडियन रीजन आ जाता है गाइज, जिसमें हमने देखा था ये इधर ग्रेट लेक्स और जो भी 5 तरह की लेक्स वो इधर पाई जाती हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जो बाउंड्री के तौर पे काम करती है। फर्दर गाइज ये सेंटर में आपको ग्रेट प्लेन्स का मीन के नज़र आएंगे। बस ये आपने ये मैप की मदद से समझना है, बाकी आपको कोई भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गाइज हम डिस्कस कर लेते हैं इनको सेपरेट। वेस्टर्न रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वेस्टर्न साइड पर जो बाउंड्री नज़र आ रही थी मैप पर, ये वाली गाइज, ये गाइज वेस्टर्न रीजन ही कहलाता है, ठीक है। आपने इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है गाइज, यंग माउंटेन्स राइज इन द वेस्ट, मीन के यंग माउंटेनिज्म पाए जाते हैं। द मोस्ट फैमिलियर ऑफ दीज माउंटेन्स आर प्रोबेबली द रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट चेन, देन गाइज द स्ट्रेच फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू द यूएस स्टेट्स ऑफ न्यू मैक्सिको। बस गाइज आपने याद रखना है कि यंग्स माउंटेन गाइज वो वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। और दूसरा गाइज ये वेस्टर्न रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपने याद रखना है ब्रिटिश कोलंबिया से होता हुआ न्यू मैक्सिको तक आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रिटिश कोलंबिया से, और न्यू मैक्सिको तक मीन के आता है, ये आपने याद रखना है वेस्टर्न रीजन। नेक्स्ट गाइज ग्रेट स्टेट आ जाता है। ग्रेट स्टेट अभी आपको मीन के हमने डिस्कस किया था, जो कनाडा और यूएस के दरमियान बाउंड्री के तौर पर काम करता है। तो इसमें गाइज आपने जो चीज़ें याद रखनी है, इन द मिडल ऑफ द लार्जेस्ट लाइज द ग्रेट प्लेन इन द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो ये मैंने आपको बता दिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान मीन के लाई करता है। देन गाइज इट इज़ कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। गाइज ये क्वेश्चन बना है पास पेपर में, तो इसे गाइज ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है ग्रेट स्टेट को। गाइज़ वो क्यों कहा जाता है, आप लोगों को पता है कि यहाँ लेक्स ही लेक्स है, मीन के पानी पानी है। तो गाइज़ जो इर्द गिर्द की ज़मीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ जो मीन के उसी फर्टाइल की होने की वजह से ना गाइज़ ग्रेन की पैदावार होती है। इसी वजह से जो तमाम मीन के रीजन का दारोमदार है ना गाइज़ वो ग्रेन पर है इसी वजह से गाइज़ इसे ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है कैनेडियन शील्ड। तो गाइज़ कैनेडियन शील्ड इज़ द राइज बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू, इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। द कैनेडियन शील्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रॉकी लैंडस्केप पॉक्ड बाय अ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ लेक्स। तो बस आपने जो चीज़ ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ मीन के सख्त जो लैंडस्केप है ना वो मीन के यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ लेक्स भी पाई जाती हैं कैनेडियन शील्ड में। बस आपने यही चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा फर्दर आपको नाम बस से आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ईस्टर्न रीजन आ जाता है। दिस वेरी रीजन इंक्लूड द अपैलेचियन माउंटेन्स एंड द अटलांटिक कोस्टलाइन प्लेन। तो गाइस आपने बस यही याद रखना है, इसमें पहली लाइन में ये जो ईस्टर्न रीजन है ना ये इंक्लूड है अपैलेचियन माउंटेन्स एंड द अटलांटिक कोस्टलाइन प्लेन, इधर पाई जाती है। North America older mountains ranges including the Appalachian rise near the east coast of the US and Canada. These areas have been mined for rich deposits of coal, other minerals for hundreds of years. तो एक और आपने बात याद रखनी है, ईस्टर्न रीजन में कोल और जो मिनरल के रिसोर्सेज हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मीन के तादाद में इधर पाए जाते हैं, तो बस आपने ये याद रखना है। तो भाई ये थी वीडियो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है गाइस। इसके अलावा थोड़े से मीन के जो कंट्रीज़ के कैपिटल है ना वो थोड़े से बचते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम जी के वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, जो ऑलरेडी हमने MCQs के तौर पर स्टार्ट की हुई है प्लेलिस्ट, वो इंशाल्लाह हम सेपरेट में जो कुछ बचता है ना, बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना रिगार्डिंग टू नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी गाइज आखिर पर फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।